आज हम लोग इस लेसन में जानेंगे। लेसन 3 है और लेसन 3 का नाम है ऑपरेटर। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि लेसन 1 में हम लोगों ने सीखा था वेरिएबल, और लेसन 2 में हम लोगों ने सीखा था जैसे कि लेसन 2 में इफ इस स्टेटमेंट, और लेसन 3 में हम लोग सीख रहे हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को आप लोगों को मैं अच्छे से सिखाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में टिके रहिएगा। तो ऑपरेटर के लिए बेस्ट स्टेप है पाइथन 3। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने कल देखा था कि मैंने बताया था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक जैसे कि हाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉरी मान लीजिए मार्क्स का। तो मार्क्स जो है वो कैसे फॉर्म में आएगा, जैसे कि मार्क्स कोई डालेगा तो जैसे कि डालेगा 67, मान लीजिए डाल दिया कोई 79, 89 या कोई डाल दिया 90, ऐसे यानी नंबर फॉर्म में डालेगा। तो जैसे कि वो नंबर जिसको में कोई पॉइंट ना लगे रहे, तो जैसे कि नंबर फॉर्म पाइथन में किस मतलब वैल्यू में आता है, किस ऑपरेटर में आता है, तो उस ऑपरेटर का नाम है इंटीजर। तो मार्क्स है तो उसको आगे मार्क्स का वेरिएबल ले लिए, यानी हमें यूजर से क्या पूछना है, मार्क्स। तो उसका मार्क्स का वेरिएबल ले लिए, और वो जैसे कि मार्क्स डालेगा तो कैसे डालेगा 90, 89 ऐसे करके, ठीक। तो मतलब पाइथन में किस ऑपरेटर में आता है, तो वो इंटीजर में आता है। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे इंटीजर, और फिर इनपुट ले रहा है वो मतलब यूजर से, तो इनपुट ले लेंगे, लिख लेंगे, और फिर यहाँ जो हमें लेना है वो लिख लेंगे। जैसे कि इंटर योर, हम लोगों ने मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया है, तो हम लोग यहाँ पर भी मार्क्स से लिखेंगे, क्योंकि इंटर योर मार्क्स यानी पूछ रहा है कि मार्क्स आपका क्या है, अपना मार्क्स डालिए। तो यहाँ पर 2 डॉट भी लगता है इनपुट लेते वक्त। तो ये हो गया है। जैसे कि आप लोगों ने पहला ऑपरेटर में सीख लिया कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर है तो उसको क्या कहते हैं, जैसे कि नंबर है जिसको में पॉइंट ना लगे रहे, जैसे कि 45 हो गया, 23 हो गया, ऐसे करके। तो वो पाइथन में किस ऑपरेटर में आता है, तो इंटीजर ऑपरेटर में आता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग बतला देना कि इंटीजर ऑपरेटर में आता है। और प्लस में अगर आप कोई भी वेरिएबल बना के आप इनपुट लेते हैं तो इंटीजर ही लिखाएगा, क्योंकि इंटीजर ऑपरेटर में वो आता है। ये वाला को आप लोगों ने जान लिया, और इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पर आ गया इंटर योर मार्क्स। आप अपना मार्क्स आप डाल सकते हैं। और दूसरा में अब हम लोग जानेंगे हाइट। हाइट क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि हाइट भी तो नंबर में ही आता है, तो ये भी तो इंटीजर में ही आएगा। तो ये आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि हाइट में पॉइंट आता है, तो उसको पाइथन में किस ऑपरेटर में बोलते हैं, तो वो फ्लोट ऑपरेटर में बोलते हैं। जैसे कि हाइट है तो किसी का मतलब किसी का हो गया 5.9 यानी 5 फीट 9 इंच ऐसे करके होता है। तो पाइथन में किस ऑपरेटर के अंदर होता है, फ्लोट ऑपरेटर के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे फ्लोट, और फिर वैसे ही इनपुट ले रहा है यूजर से, तो इनपुट लिखेंगे, और फिर लिखेंगे इंटर योर एज, यानी तुम्हारा एज क्या है। इंटर योर मतलब इंटर योर एज में मैंने गलती से बोल दिया, जैसे कि इंटर योर हाइट। हम लोगों ने हाइट का नाम का वेरिएबल बनाया था, तो यहाँ पर भी लिखेंगे इंटर योर हाइट। तो हम लोग लिख लेते हैं हाइट, इंटर योर हाइट, और यहाँ 2 डॉट लगेगा, हो गया। और यहाँ पर रन करेंगे तो इंटर योर मार्क्स, जैसे कि मान लीजिए मैं इतना डाल देता हूँ, और हाइट भी पूछ रहा है तो हाइट इतना डाल देता हूँ, और ए हो गया, क्योंकि हम लोग दोनों ने इतना ही लिया था। और फ्लोट, और कई लोग का कंफ्यूजन ये भी है कि आपने मार्क्स वाला ले लिया, जैसे कि वो नंबर में रहता है तो इंटीजर में आता है। आपने हाइट वाला ले लिया जिसको मतलब पॉइंट में रहता है तो फ्लोट में आता है। अगर कोई नेम पूछेगा, तो नेम कोई अगर नाम का वेरिएबल बनाएगा और यूजर से वो इनपुट लेगा, तो वो किस ऑपरेटर में आएगा। तो आप लोगों को मैं बतलाना चाहूँ कि नेम जैसे कि
ABCD वाला में आता है। तो ABCD वाला मतलब पाइथन के अंदर किस ऑपरेटर के अंदर आता है? तो इसको मैं इनपुट ही आप लिखेंगे और फिर इनपुट लिख कर और एक डेक्स देकर और आप मतलब जो भी आप मतलब पूछना चाहते हैं मतलब लिखना चाहते हैं वहाँ पर आप लिख सकते हैं। इंटर योर एज मतलब नेम, इंटर योर नेम ऐसे करके और यहाँ 2 डॉट और फिर यहाँ एक और। देखिए एरर आ गया क्योंकि मुझे लगता है कि इसको मैं यहाँ पर भी ऐसे लगता है। आप लोगों ने समझ लिया। तो मैंने एक गलती कर दिया था जिसको मैं आप लोग भी कर रहे होंगे क्योंकि मैंने इनपुट में कोई भी डेक्स नहीं लगाया था तो यहाँ पर वो मिल नहीं रहा था। तो देखिए मैंने यहाँ डेक्स लगाया तो वो मिल गया। तो ऐसे ही लिखाता है। तो छोटी सी गलती आपको से भी हो सकती है तो आप लोग ध्यान देकर इस कोड को लिखें। तो ये आपने सीख लिया होगा जिसको मैं ऑपरेटर तो आपने सीख लिया। और अब जो कल हमने सीखा था इफ इल्स स्टेटमेंट को और आज इस वीडियो में उसको इस्तेमाल करने जा रहा है ऑपरेटर में। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको मैं मार्क्स नाम का भी वेरिएबल बनाया, यूजर से मांग रहे हैं, हाइट भी यूजर से मांग रहे हैं, उसका नेम भी यूजर से मांग रहे हैं। तो इफ एज आपको मतलब बतलाया था कि अगर हम यूजर से कुछ पूछ रहे हैं यानी इनपुट ले रहे हैं तो सबसे बड़ा में जो आप सबसे ऊंचा वाला जो सबसे बड़ा को आप लिखेंगे ना, किस पार्ट में लिखेंगे? तो आप इफ पार्ट में लिखेंगे। जैसे कि इफ एज कितना मतलब उसका मतलब मार्क्स हम लोगों ने फर्स्ट में लिखा था, यहाँ पर मार्क्स ही लिखेंगे मार्क्स। तो उसका मार्क्स कितना है? तो जैसे कि अगर मैं 90 डाल दूंगा, सॉरी मान लीजिए 80 ही डाल दिया, तो उसको क्या प्रिंट करेंगे? उसको प्रिंट करेंगे बेस्ट मार्क्स। और आप लोगों को मैंने बतलाया था कि अगर सबसे बड़ा वाला लीजिएगा तो इफ एक बार ही होता है और इलिफ को आप कितने बार भी लगा सकते हैं जब तक इल्स ना आ जाए। इलिफ को आप जैसे कि लगा सकते हैं, जैसे कि हाइट पूछ रहा है तो हाइट में भी इलिफ को ही लगाना है क्योंकि इफ वो लग चुका है फर्स्ट वाला मार्क्स का। और नेम पूछ रहा है तो उसको में भी इलिफ ही लगाना है। तो इलिफ क्या है? वो हाइट पूछ रहा है तो इलिफ हाइट यानी हाइट क्या है? तो मान लीजिए मैं यहाँ डाल देता हूँ 5.9। तो हो गया, यहाँ 2 डॉट लगेगा और फिर क्या प्रिंट होगा? ये बेस्ट हाइट हम लोग लिख लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं। कुछ भी मतलब आप प्रिंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर इलिफ ही लगेगा, इलिफ नेम क्या है? इलिफ का इलिफ नेम मतलब आप अपना नेम यहाँ पर लिखेंगे। मतलब आप यहाँ ये समझिए कि आप यहाँ पर यूजर हैं। जैसे कि जो कोई मतलब इंटरव्यूअर है ऊपर वाला जो आपसे कुछ पूछा और आप यूजर अपने आप को समझ लीजिए और यूजर बनकर आप इसका जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे ही पाइथन में होता है प्रिंट। मतलब हम लोग प्रिंट कर सकते हैं बेस्ट नेम। इल्स यानी निगेटिव। ये सब का निगेटिव क्या है? तो अपने हिसाब से आप प्रिंट क्या करेंगे? इनवैलिड डाटा। मतलब ये जितने भी जो डाटा दिया है वो सब गलत है। मतलब ये सब डाटा तो सही है। और इल्स में क्या होता है? निगेटिव डाटा। जो निगेटिव जो लिखाता है वो इल्स में पाइथन के अंदर लिखाता है। तो इसको में लिखाएगा निगेटिव डाटा। और इसको जब हम लोग रन करेंगे तो क्या है?
इंटर योर मार्क्स मार्क्स पूछ रहा है, तो मैं अगर 100 दे दूंगा तो ये फिर हाइट पूछ रहा है, तो हाइट में अगर 5.7 दे दूंगा, तो फिर ये नेम पूछ रहा है सौरभ। बेस्ट मार्क्स, ये जितने भी है आपके वो सब बेस्ट है। ऊपर वाला दे दिया, तो ये है। और आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, जिसको मैंने ऑपरेटर को भी अच्छे से इस वीडियो में समझा दिया है। और अब इसका आप लोगों को क्या समझना है, लॉजिक। तो देखिए क्या लॉजिक है। सबसे पहले आप इनपुट ले लीजिए, जो भी आपको इनपुट लेना है वेरिएबल बनाकर इनपुट ले लीजिए। और फिर जो सबसे ज़्यादा वाला जो मतलब है सबसे ऊपर वाला, उसको आप इफ में डाल दीजिए। और जितने भी जो सेकंड्स है और लास्ट तक उसको इफ में चलाते जाइए। और लास्ट में इल्स है तो उसको इल्स है तो उसको मतलब निगेटिव जो है सब डाटा का उसको डाल दीजिए यहाँ पर, और ये बन गया है आपका। तो ऐसे ही बनता है ऑपरेटर के अंदर। ये मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, अभी आप लोगों को नूब है, सब बेसिक है, आप लोगों को सीखना है केवल ये सब। और जो अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइथन, आप लोग की किस चीज़ के लिए सीख रहे हैं, मतलब ऐप बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, एआई के फील्ड में जाने के लिए, ये सब के लिए। तो ये नूब है अभी। और अभी जो प्रो वाला सीखना है, जैसे कि आप लोग सीखेंगे वेब डेवलपमेंट, जब एडवांस में जाएंगे तो ओप सीखेंगे, ओप के कंसेप्ट सीखेंगे, मतलब ऑटोमेशन सीखेंगे पाइथन के अंदर, और मतलब बहुत सारे सीखेंगे। तो मुझे अभी पाइथन को कंप्लीट आता है। मैंने पाइथन बेसिक को एडवांस, जैसे कि फ्लास्क, जैंगो, और जैसे कि फ्लास्क हो या जैंगो हो और फास्ट एपीआई हो, ये सब मैंने सीख रखा है। तो पाइथन को मैंने इजीली अच्छे से पढ़ रखा है। तो आप लोग मुझसे पाइथन सीखें। तो आप लोगों को आज के वीडियो में यही था। तो आप लोगों को मैंने अच्छा से सिखा दिया है। और कल जो कॉन्सेप्ट लाऊंगा आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में